फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए। आपको सिर्फ सर्च करना है, वहाँ पर जाके अरुण कुमार मौर्य वीडियोस, आपको लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करना, वहाँ पर मेरा पिक आएगा, तो पिक पे देख के आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मेरा पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको वीडियो में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे देखने के लिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हो, दोनों जगह आपको वीडियो मिल जाएंगे। और कुछ वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, जो यहाँ मिलेंगे वहाँ नहीं मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ आपको पिक्स मिल जाएंगे, मदरबोर्ड का मार्क किया हुआ वोल्टेज मिल जाएंगे आपको, वो सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे वो सब चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो पिक रहता है एडिट किया हुआ, सब वोल्टेज मार्किंग लिखा रहता है, तो वो चीज़ हम लोग यूट्यूब पे डाल के कुछ मतलब नहीं है। फेसबुक पे चला जाता है, वहाँ पर टीवी में किस तरह से पावर सप्लाई बना होता है, उसका आउटपुट किस तरह से निकलता है और किस तरह से उसको फीडबैक दिया जाता है ताकि वो वोल्टेज लगातार बनते रहे। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा EMI फिल्टर हो चुका था। अब हम 300 वोल्ट का जब भी हम पढ़ेंगे हमेशा 300 वोल्ट को आगे लेके ही पढ़ेंगे, क्योंकि 300 वोल्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा डायोड ब्रिज आता है और फिल्टर आता है, मतलब रेक्टिफायर और फिल्टर। अब उसके आगे हमारा क्या आता है, अलग अलग स्विचिंग सर्किटें आती हैं, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, जैसे कि जो हमारा 300 वोल्ट की लाइन होती है, 300 वोल्ट की लाइन क्या करती है, 300 वोल्ट हमारा जो रेक्टिफायर और फिल्टर होने के बाद 300 बनता है। उसके बाद में ये आता है एक हमारे स्विचिंग ट्रांसफार्मर में। इसके साथ ही साथ एक टर्शरी वाइंडिंग लगी होती है, जो कि उस कोर को रीसेटिंग करने के लिए लगी होती है। उसका एक साइड से ग्राउंड होता है और एक साइड से डायोड मार के उसको आगे दे दिया जाता है VCC सप्लाई बनाने के लिए। ओके, ये प्लस ये हमारी वाइंडिंग किस पे जाती है, एक ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट पे जाती है, जिसके वजह से हमारा जो है स्विचिंग का काम होता है। उसके बाद में इससे जुड़ा होता है एक ड्राइवर IC, जो कि इसको एक स्विचिंग पल्स देने का काम करता है। ओके, तो और उसके बाद में हमारा सेकेंडरी साइड में जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे वैसे वैसे ही सप्लाई बढ़ती है। जितने आप टाइपिंग करके निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइपिंग ज्वाइन कर दिया, फिर उसके बाद में और घुमाया, फिर और एक टाइपिंग चाहिए तो और निकाल सकता हूँ मैं, और उसके बाद में हमको ग्राउंड करना होता है। अब आपको जितने आपने टाइपिंग लगाया सब पे एक डायोड लगा दो और एक एक फिल्टर लगा दो, कैपेसिटर। ओके, तो जो आपका सबसे ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उसकी सेंसिंग आपको दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम सिर्फ ये स्टैंड बाई सर्किट पढ़े तो मैं एक डायोड को मिटा देता हूँ, एक डायोड को मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो और ये वाइंडिंग को भी निकाल देता हूँ मैं। सिर्फ स्टैंड बाई सर्किट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम बाद में देखेंगे PFC का और लीनियर का। अब जैसे कि मेरा यहाँ पर ये डायोड है, अब इसकी सेंसिंग हमको दिया जाता है ड्राइवर IC को। किसको दिया जाता है, ड्राइवर IC को, ताकि ये वोल्टेज जो हमारा 5 वोल्ट होता है, जो हमारा स्टैंड बाई 5 वोल्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है, A 5 वोल्ट, 5 वोल्ट VSB या 5 वोल्ट स्टैंड बाई। ओके, तो अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम यूज़ करती है। चाहे आप A 5 वोल्ट सैमसंग यूज़ करता है, बाकी के जो वीडियोकॉन, संसुया का, ये सब में 5 वोल्ट VSB लिखा होता है, और 5 वोल्ट स्टैंड बाई ये सब सोनी ओनी में लिखा होता है, STV करके लिखा होता है। ओके, तो यहाँ पर जो 5 वोल्ट बना, ये सबसे पहले जैसे आप प्लग इन करोगे वैसे ये 5 वोल्ट आपको निकल के बाहर आ जाएगा। और ये 5 वोल्ट मतलब कि आपका स्टैंड बाई सप्लाई जो 5 वोल्ट है ये फिक्स नहीं है, 5 वोल्ट ही आएगा। किसी किसी में आपको 3.5 वोल्ट होता है, 3.5 वोल्ट होता है, और किसी किसी में 3.3 वोल्ट होता है। तो सोनी में आपको 3.5 भी मिलेगा, 3.3 भी मिलेगा, और LG में भी आपको LCD जो LG का आता है उसके अंदर भी आपको 3.3 और 5 वोल्ट दोनों से मिलता है, दोनों मिलता है। ओके, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन इस सबके आगे यही स्टैंड बाई लिखा होगा, याद रखिए। जैसे ही आप प्लग इन करोगे ये सप्लाई सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। अगर ये सप्लाई आएगा तो ही आगे का मदरबोर्ड आगे आपका फंक्शन आगे करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं करेगा। उसके बाद में इसकी एक सेंसिंग किसको दे दिया जाता है, एक ऑप्टो कपलर को। ठीक है, एक रजिस्टर में यहाँ पर भी लगाता हूँ।
ऑप्टो कपलर मैंने पहले ही पढ़ा दिया है किस तरह से काम करता है, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ओके, ये हमारा क्या है, ऑप्टो कपलर के अंदर का एलईडी है, ऑप्टो कपलर के अंदर का एलईडी है। उसके बाद में ये फोटो ट्रांजिस्टर है जो कि ऑप्टो कपलर में ही लगा होता है, तो ये दोनों को ही हम बोलते हैं ऑप्टो कपलर। क्या बोलते हैं? ऑप्टो कपलर, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के। ओके, उसके बाद में इसकी एक सेंसिंग दे दिया जाता है हमारे ड्राइवर आईसी को। जैसे जैसे सपोज करो कि यहाँ पर कोई चीज़ लीक होता है, जैसे कि आपका कैपेसिटर लीक हो गया, कमज़ोर हो गया है, तो ये क्या करता है, एक तरह का इसको सिग्नल दे देगा और यहाँ पर एक आईसी लगी रहेगी 431। कौन सी आईसी लगी रहती है? 431, और इसके अंदर एक इनेबल सिग्नल जाता है और इधर ग्राउंड होता है। ये आपको दिख रहा है, ज़्यादा नीचे हो गया है। तो होता क्या है कि सपोज यहाँ पर एक डायोड और एक कैपेसिटर मार के सप्लाई दे दिया जाता है, प्लस इस आईसी को एक स्टार्टअप सप्लाई दिया जाता है। कौन सा? स्टार्टअप। जैसे आप प्लग इन करोगे 300 वोल्ट और ग्राउंड, 300 वोल्ट और ग्राउंड आपको मिल जाएगा एक फिल्टर पे। किसे मिलेगा? फिल्टर पे। आपको सबसे पहले 300 वोल्ट और ग्राउंड को चेक करना है। ये आपके फिल्टर पे आ रहा है तो आगे आपको बढ़ना है कि ये वाइंडिंग के थ्रू होते हुए मॉसफेट या ट्रांजिस्टर कलेक्टर या ड्रेन पे आ रहा है कि नहीं, वो चेक कर लेना है। अगर ये सप्लाई आ रहा है फिर आपको क्या करना है, सेकेंडरी साइड में देख लेना है कोई वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो शॉर्टिंग चेक करना, प्लग आउट कर देना है, शॉर्टिंग चेक कर लेना है कि नहीं है। अगर नहीं शॉर्टिंग है तो फिर से प्राइमरी साइड आना है आपके इस फिल्टर पे, जो छोटा वाला फिल्टर है उस पर 12 से लेके 19 वोल्ट तक आपको चेक करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अगर ये आता रहेगा तो ये स्विचिंग करता रहेगा, अगर नहीं आएगा तो स्विचिंग नहीं रहेगा। अगर दूसरी ऑप्शन क्या होता है, कभी कभी रजिस्टर मार के यहीं पे आ जाता है, तो वो भी आपको देखना है किसी किसी सेट के अंदर, सब में नहीं। ठीक है, जो रजिस्टर मार के स्टार्टअप सप्लाई दिया ना, इसको कभी कभी ये यहाँ पर भी आके ज्वाइंट हो जाता है, तो हो सकता है इसके थ्रू वो सप्लाई यहाँ पर आती हो। तो वो आपको देखना है कि किस आर्किटेक्चर में बना है, तो आपको आर्किटेक्चर भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। ओके, किसी किसी में डायरेक्ट ही ये ऐसे दिया होता है। तो यहाँ पर ये सब चीज ऐसा आपने चेक कर लिया। अगर फिर भी आपकी सप्लाई नहीं आ रही सेकेंडरी साइड में, तो आपको एक बार ड्राइवर आईसी को रिप्लेस करके देखना है, ड्राइवर आईसी को रिप्लेस करके देखना है। ओके, अगर एक बार सप्लाई निकल के फिर बंद हो जा रहा है, सप्लाई निकल के फिर बंद हो जा रहा है, तो आपको ये फीडबैक लाइन चेक करना है। क्या चेक करना है? फीडबैक लाइन। फीडबैक लाइन में क्या क्या आ जाते हैं, रजिस्टर आएंगे, ऑप्टो कपलर आएगा और ये 431 आईसी आता है, ये 3 चीज़ आता है। ओके, अब हमारा एक कंडीशन होता है कि हमको किस तरह से सब चेक करना है, शॉर्टिंग है नहीं है, या फिर हमारा ड्राइवर आईसी खराब है। ऐसे कब हम पहचानेंगे कि हमारी ड्राइवर आईसी खराब है? ड्राइवर आईसी खराब होने का एक कंडीशन ये होता है कि सारे सर्किट ओके रहेंगे, कहीं पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं रहेगा, लीकेज भी नहीं रहेगा। उस कंडीशन में आपको ड्राइवर आईसी सबसे पहले चेंज करना है। ओके, और ये रजिस्टर आपको एक बार चेक कर लेना सही है या ख़राब है। उसके बाद में दूसरा कंडीशन कैसा होगा कि आपके यहाँ पर सेकेंडरी साइड में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ का ओम चेक करना है, यहाँ का ओम चेक करना है। फॉरवर्ड में आपको 400। अब मुझे बताइए कि ग्राउंड और इसके बीच में क्या आ रहा है, ग्राउंड और इसके बीच में क्या आ रहा है, ये डायोड आ रहा है। तो डायोड का ही रेंज दिखाएगा, डायोड का ही रेंज दिखाएगा आपको 400 450 ओम। ओके, जब आप रिवर्स में चेक करोगे तो वो इनफाइनाइट ओम्स दिखाएगा, मतलब कोई भी ओम्स शो नहीं करेगा। हो सकता है आपको पहले 1000 फिर धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट को चला जाए, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद में आपको ऑप्टो कपलर चेक करना है। ऑप्टो कपलर में भी एक डायोड है, वो डायोड आपको इसी रेंज से या इससे ज़्यादा रेंज दिखा सकता है, 700 800 दिखा सकता है। ओके, लेकिन रिवर्स में वो दिखाना नहीं चाहिए। यहाँ पर डायोड के पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4, पिन नंबर 3 हो गया, सॉरी यहाँ पर पिन नंबर 1 2 होता है, 1 2 हो गया, और उसके बाद में 3 चलो ऐसे करते हैं 1 2 3 और 4। ओके, तो पिन नंबर आपको 1 2 का ओम से कर लेना। वैसे ही सेकेंडरी साइड में भी आपका ओम से कर लेना है। हर जगह आपको ओम सी के ऊपर ही काम करना है। अगर आपका सेकेंडरी साइड सप्लाई नहीं आ रहा है तो अगर ये सारे ओम्स आपको सही दिखे, ये सारे ओम्स आपको सही दिखता है
तो वैसे कंडीशन में आपको ड्राइवर आईसी चेंज करना है। अब एक कंडीशन बनता है कि सर हम मॉड्यूल कौन सा लगाते हैं इसमें। याद रखना स्टैंड बाई के जो सर्किट होता है उसके अंदर 5 वायर का मॉड्यूल लगाइए, ओके। और उसके बाद कंडीशन जो है वो सब आपको चेक करना है, जो टर्म और कंडीशन होते हैं वो आपको चेंज करना। अगर आपका ये मॉसफेट उड़ा हुआ है, ट्रांजिस्टर उड़ा हुआ है, तो ड्राइवर आईसी भी, अगर ड्राइवर आईसी से इसका कोई आइसोलेशन नहीं है, आइसोलेशन का मतलब होता है कि इसका जो गेट है अगर वो डायरेक्टली आईसी से जुड़ा है तो आपको ड्राइवर आईसी रिप्लेस कर देना है, ड्राइवर आईसी रिप्लेस कर देना है। या फिर उसका ओम्स जो है इस ग्राउंड के साथ में गेट का ओम्स आपको चेक कर लेना है कितना दिखा रहा है, ओके। अगर ये आपको 400, 450 ओम्स या 300 ऊपर दिखाए और रिवर्स में उससे भी ज़्यादा दिखाए तो समझ लेना आपका जो आईसी है बची हुई। अगर वो कम ओम्स दिखाएगा और रिवर्स में भी ओम्स दिखा रहा है तो समझ लेना आपका आईसी वो चली गई है। इतना बात ध्यान रखिए। और वैसे ही इस कैपेसिटर के ओम्स चेक कर लेना है और ये ऑप्टो कपलर लाइन वाले ओम्स चेक कर लेने हैं, ओके। अब जब मॉड्यूल आप लगाते हो तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले मॉसफेट, ड्राइवर और ऑप्टो कपलर तीनों को रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, ड्राइवर आईसी अगर आप मॉड्यूल लगाते हो तो क्या रिप्लेस करना है, निकालना किसको है, मॉसफेट को, और ड्राइवर आईसी को निकाल देना है और ऑप्टो कपलर को रिप्लेस करना है, ओके। तब आपका मॉड्यूल लगाना सक्सेस होगा। और यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए और ना ही एक कैपेसिटर पे कोई शॉर्ट नहीं होना चाहिए। आप जब मॉड्यूल लगाते हैं तो ये लाइन ही आपको कट कर देनी है। ये लाइन जो आपको आईसी की तरफ जा रहा है ना उसको उड़ा देना है, जा ही ना, यहीं पे आपको देना है वायर। एक कौन सा वायर, रेड वाला वायर। अब हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हम लोग मॉड्यूल लगाते हैं। मैं मिटा देता हूँ पहले इसको। चलो अब हम लगाते हैं मॉड्यूल। किस तरह से लगाएंगे, मॉड्यूल लगाना इसके ऊपर है तो कैसे लगाएंगे, ग्रीन वाला वायर, ब्लैक वाला वायर, 2 वायर हो गया, ग्रीन और ब्लैक। यहाँ पर कौन सा लगेगा, येलो वायर। कौन सा लगेगा, येलो वायर। यहाँ पर कौन सा लगेगा, कैपेसिटर के प्लस पे रेड वाला वायर। हमेशा वीसीसी सप्लाई किसको, मॉड्यूल के अंदर जो आईसी या मॉसफेट लगे हैं उसकी वीसीसी सप्लाई है। और ये उसका सेंसिंग है, पिन नंबर 4। और पिन नंबर 3 मस्ट बी ग्राउंड, मतलब हमेशा वो ग्राउंड होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कीजिए। सैमसंग के एक सेट के अंदर ग्राउंड नहीं किया होता है, उसके अंदर आपको ग्राउंड करना होता है। अगर नहीं करोगे तो आपको आउटपुट में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इतना बात ध्यान रखिए आप। इसीलिए आपको यहाँ पर पिन नंबर 4 को वाइट वायर लगाना है, लेकिन पिन नंबर 3 इसका हमेशा ग्राउंड होना चाहिए। ये कंडीशन है। अगर ये सब कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे तो ही आपका आउटपुट में रिजल्ट आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा, ठीक है। आप लगाते रहोगे। बहुत फ़ोन आता है, सर हमने मॉड्यूल लगाया, कौन सा मॉड्यूल चलेगा, मॉड्यूल वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वही गलती आप करते हो जो मैं अभी बता रहा हूँ। अगर ये आप वीडियो पूरा देख रहे हो तो आप पक्का वो गलती नहीं करोगे और कभी भी ऐसा नहीं कहोगे सर हमारा आउटपुट नहीं आया, ओके। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो मेरा आउटपुट ना आए। और मैं एक ही बार में ही लगाता हूँ और एक ही बार में ही रिजल्ट मेरा आता है, ओके। मैं यहाँ पर 3-5 कुछ नहीं करता हूँ। सेकेंडरी साइड में जानता हूँ क्या क्या होता है वो सब, और जो रिक्वायरमेंट कंडीशन है, टर्म और कंडीशन, वो आपको सेटिस्फाई करना है। ये सब कोई नहीं बताता कि इसका कंडीशन क्या होता है, कैसे सेकेंडरी साइड वोल्टेज आने का क्या रीज़न होता है, ना आने का क्या रीज़न होता है। वो सारी चीज़ें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा और कोई आपको सिखाएगा नहीं। इतना बात ध्यान रखिए। अब कल हम लोग देखेंगे लीनियर वाला सेक्शन और पीएफसी वाला सेक्शन। जब नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा तो उसके अंदर लीनियर और पीएफसी सेक्शन देखेंगे। उसके बाद में हम मदरबोर्ड के डिफरेंट फॉल्ट, जैसे सोनी, सैमसंग, एलजी जो भी वगैरह टीवी है, सबके हम फॉल्ट डिस्कस करेंगे। किस मॉडल में कौन सा कॉमन फॉल्ट आता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। या फिर हमारा जो पावर सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा पीएफसी और लीनियर के बाद में हम क्या करेंगे वो वीडियो देखेंगे, ताकि आपको कुछ आइडिया मिले और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकें, ओके। और जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को पूरा देखो, आधा अधूरा मत देखो, ओके। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ यहाँ पर कि जो हमारा ये जो डायोड है, जो इसको हम बोलते हैं वीसीसी सप्लाई का डायोड, इस कॉइल को क्या बोलते हैं, इस कॉइल को क्या बोलते हैं, आज का क्वेश्चन है। कौन सा कॉइल है, इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आपको ये आंसर करके बताना है, ठीक है। इसका कितना नाम, इसका 2 नाम है, आपको दोनों नाम बताना है,
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, आधा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा।